मुफ्ती वसीम अख्तर मदनी साहब, हेड फैकल्टी दारुल नईमिया और दारुल मेमन, इसके अलावा शरिया बोर्ड मेंबर असास शरिया एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामज़िल्लुहुल आली और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और ख़ास तौर पर इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के मुंतज़िमीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इमाम अहमद रज़ा उन उलमा में से हैं, उन फ़ुक़हा में से हैं कि उन्होंने जो अपनी तहक़ीक़ात पेश की वो आज के दौर में भी उतने ही माना और हैसियत रखती हैं जो उनके दौर में रखा करती थीं। क्योंकि कुछ मुफ्ती या कुछ उलमा वो होते हैं जो वक्ती मसाइल को हल करते हैं, लेकिन कुछ उलमा की कंट्रीब्यूशन वो होती है कि जो बाद में आने वालों के लिए भी मशअले राह बन जाती है। पेपर करेंसी का मामला 20वीं सदी में उसकी इब्तिदा में एक ऐसा मसला बनकर आया कि जिस पे उलमा बहुत हैरान परेशान थे, क्योंकि इससे पहले की जो हमारा फ़िक़ही ज़ख़ीरा था उसमें उसका कोई ज़िक्र मिलता नहीं था। आज कोई भी फ़तवा लिखा जाए, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी की तहक़ीक़ात उसमें बुनियादी किरदार अदा करती हैं। फतावा शामी जिसको कहते हैं रद्दुल मुख्तार, उसमें भी इसका कोई ज़िक्र नहीं था। और सवालात इतने थे और इससे मुताल्लिक़ जो शरई अहकामात हैं उस पर इसका इन्हिसार इतना ज़्यादा था कि जब तक इसकी शरई हैसियत मुतय्यन ना की जाए कि ये माल की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है तो बात बन नहीं रही थी। क्योंकि माल जो फ़िक़ही तौर पर हैं वो 4 तरह के होते हैं और हर एक की जब तक हैसियत मुतय्यन नहीं होगी उससे मुताल्लिक़ अहकामात दर अहकामात समझे नहीं जा सकते। तो कुछ अमवाल वो हैं कि जो हमेशा मबी बनते हैं, यानी सब्जेक्ट मैटर किसी भी ट्रांजैक्शन में, जैसा कि एनिमल्स जानवर हैं या लाइक दिस और जो चीज़ें हैं। दूसरे जो हमेशा मनी बनेंगे यानी समन, जैसा कि सोना है चांदी है। उस दौर में ये 2 ही चीज़ें ऐसी थीं कि जो करेंसी के तौर पर यूज़ हो रही थीं, या कुछ सिक्के होते थे जो इस्तेमाल होते थे। तीसरे वो कि जो कभी मबी बने कभी समन बने, वो जो भी मिसली चीज़ें थीं जिनकी कीमतों में फ़र्क नहीं होता था, जो माप कर या तोल कर या काउंट करके बेची जाती थीं। और चौथी जो थी कि जो अपनी असल के एतबार से तो वैल्यूएबल थिंग थी, लेकिन बाद में वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। जैसा कि उस वक्त के कॉइन्स हुआ करते थे तांबे के, जो आज भी हमारे दौर में इस्तेमाल होते हैं, सिल्वर वगैरह के, जो असल में तो वो सिल्वर है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अपने टकसाल में ढालकर सिक्के की हैसियत दी और लोग उसको बतौर करेंसी के इस्तेमाल करते। अब ये जो कागज़ का नोट आया तो इसमें कुछ लोगों की राय ये बनी कि ये असल में माल नहीं है,
ये सिर्फ एक दस्तावेज है जो आपने कर्ज दिया है गवर्नमेंट को या बैंक को, उसने बदले में आपको ये एक रसीद थमा दी है कि जब आप ये देंगे तो अपना कर्जा आप हमसे वापस ले लीजिएगा। इसका नतीजा क्या निकलता कि मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, बदले में आपको वो कागज का नोट दिया, तो अगर ये समन नहीं है तो ये गोया कि मैंने आपको हवाला किया है, ट्रांसफर ऑफ डेट किया है कि मेरे से जो आपने वसूल करना है ये कागज का टुकड़ा आप मुझसे लीजिए और जाकर फला बैंक से या गवर्नमेंट से आप ये वसूल कर लीजिए। जैसे आज हमारे दौर में चेक होता है, मार्केट में चेक भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं। मैंने अपना चेक काट कर आपको दिया, आपने वो चेक किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दिया, लेकिन इससे अभी तक आपके हाथ में कुछ नहीं आता जब तक कि वो चेक कैश ना हो जाए या आपके अकाउंट में वो जमा ना हो जाए। उसकी हैसियत सिर्फ एक कागज के टुकड़े की है। आपके अकाउंट में कुछ ना पड़ा हो, आप 1 करोड़ का चेक काट कर किसी को दे दीजिए, ना आपके पास से कुछ गया ना उसके पास कुछ आया। तो कुछ उलमा की राय ये थी, लेकिन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने इस राय का रद्द किया और उसकी बुनियाद उन्होंने इस बात पर रखी कि जब कोई एक शख्स इस कागज़ के नोट के ज़रिए ट्रांजैक्शन करता है, ख़रीद और फ़रोख्त करता है, तो उसके दिमाग में दूर दूर तक इस हवाले का तसव्वुर भी नहीं होता, ना लेने वाले का ना देने वाले का। देने वाला समझता है कि मैंने जो इसको अदायगी करनी थी कर दी, लेने वाला उसको लेकर समझता है कि मैंने इससे जो हक वसूल करना था कर लिया। किसी के दिमाग में कर्ज की कोई बात नहीं होती, ना लेने वाले के ना देने वाले के, तो फिर इसको कर्ज कैसे करार दिया जा सकता है। और लोगों के जो मकासिद होते हैं मामला उसके मुताबिक होता है। हर बंदे के लिए वही होता है जिसका उसने कसद किया, और शरीयत ने इसी को ही बरकरार रखा है। अब सवाल यह उठा था कि फिर ये इतना सा मामूली कागज का टुकड़ा इतनी कीमत का कैसे हो सकता है। तो इसके लिए कोई फ़िक़ही जुज़िया हो, कोई बुनियाद हो जिसके ऊपर इसको रखा जा सके। दीगर उलमा इसी चीज पर हैरान थे कि हम मुज्तहिद तो हैं नहीं, अपनी तरफ से हम इज्तिहाद कैसे करें, किसी ना किसी साबिका फ़क़ीह की बात को हम आगे पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उलमा थे वो इसमें हैरान थे। लेकिन हुजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने एक ऐसा जुज़िया पेश किया जो इससे पहले किताबों में तो मौजूद था, लेकिन उलमा की उस तरफ तवज्जो नहीं थी। आपने मुहक्किक अलल इतलाक़ अल्लामा इब्ने हम्माम, जिनकी मशहूर किताब फ़थहुल क़दीर जो हिदाया की बुनियादी शुरुआत में है, उससे एक जुज़िया पेश किया कि आप फरमाते हैं कि यजूज़ु बैउ काग़ज़तिन बि अल्फ़िन वला युक्रहु, कि एक कागज का टुकड़ा 1000 के बदले में भी बेचना जायज है और इसमें कोई कराहियत नहीं। तो आपने कहा कि यह भी आईनी ही देखा जाए तो इस नोट का जुजिया है कि आखिर कौन सा कागज का टुकड़ा इतना कीमती हो सकता है कि जिसकी 1000 दिरहम की कीमत बन जाए। बज़ाहिर उस वक्त कोई ऐसा टुकड़ा समझ में नहीं आता था, लेकिन यह कागज का नोट जिसकी बज़ाहिर अगर सिर्फ कागज की हैसियत से देखा जाए तो चंद सिक्कों से बढ़कर उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन वो 1000 का हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट की सनद लगी हुई है, उस पर मोहर लगी है, उस पर सिक्का लगा हुआ है, जमानत है गवर्नमेंट की। तो इसकी बुनियाद पर लोग इसको 1000 का भी ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो फरमाया यही बेआईनी ही कागज की बै का जुज़िया है और इसमें कोई कराहियत भी नहीं। तो इसी पर बुनियाद रखकर आपने इस बात को साबित किया कि नोट जो है
ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, किसी कर्ज की रसीद नहीं है, ये कोई चेक नहीं है, बल्कि खुद ये माले मुतकव्विम है। और उस माले मुतकव्विम में भी समने इस्तलाही की हैसियत रखता है, यानी जिसकी बुनियाद तो सामान की सी थी, कागज एक माल था, लेकिन फिर लोगों में उसका चलन करेंसी के तौर पर होने लगा, तो इसलिए इसको समने इस्तलाही कहा जाता है कि जिसको लोग बतौर समन के कबूल करते हों, अपनी ट्रांजैक्शन में उसको इस्तेमाल करते हों, तो इसकी बुनियादी हैसियत यह है। और जब इस चीज का तयन हो गया तो फिर बाकी जो आपसे सवालात पूछे गए थे उन सब के जवाब खुद ब खुद हासिल हो जाएंगे, क्योंकि आपसे जो अगले 12 सवाल थे, पहला सवाल यह था, दूसरा जो आपसे सवाल हुआ कि फिर इस पर अगर किसी के पास ज़कात की निसाब की मिकदार ये नोट मौजूद हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी या नहीं, क्योंकि अगर इसको दस्तावेज कहा जाएगा तो वो दैन हो गया, और दैन पर जब तक कब्जा ना हो उसके निसाब के खुमुस पर, तो ज़कात फ़र्ज नहीं होती। आज अगर इस नज़रिए को ले लिया जाता तो लोगों के करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं और वो कहें जनाब हम पे तो ज़कात ही फ़र्ज नहीं, क्योंकि हमें तो वसूली अभी कुछ नहीं हुआ, तो उस राय से कितना बड़ा नुकसान होता। फिर जब तक फ़कीर को आपने ये बदले में नोट दिया और फ़कीर साहब ने लेकर वो रखा, तो जब तक वो उसके ज़रिए कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो जनाब आप इंतज़ार करें कि फ़कीर साहब कब कोई चीज़ खरीदें इससे, तब जाके आपकी ज़कात अदा हो। तो हुजूर सईदी आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं, ये माल है, जब ये माल है तो इस पर ज़कात भी फ़र्ज होगी, और जब आप फ़कीर को ये दे देंगे, उसकी तमलीक कर देंगे, तो फिर आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। तीसरा सवाल आपसे हुआ कि ये मेहर बन सकता है या नहीं, तो इसी बुनियाद पर आपने इसका जवाब दिया कि जो चीज़ माल है और जो फ़िक़्ह हनफी में है कि कम से कम 10 दिरहम मालियत की हो, वो बिल्कुल मेहर बन सकती है। तो इसलिए कागज़ का नोट भी जो है वो मेहर बन सकता है, और ये अदायगी की जाएगी इसके ज़रिए, तो मेहर अदा हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि अगर किसी ने 10 दिरहम की मालियत का नोट चुराया तो क्या उस पर हद्दे सरका जारी होगी या नहीं, तो आपने फरमाया बिल्कुल जनाब, ये माल है, माल मुतकव्विम है, और अगर ये निसाब की मिकदार को पहुंचेगा तो उस पर हद्दे सरका भी जारी की जाएगी। फिर आपसे 5वां सवाल हुआ कि अगर किसी ने किसी का ये नोट फाड़ के फेंक दिया, तलफ कर दिया, ज़ाया कर दिया, तो बदले में जो उस पर ज़िमान आएगा वो क्या होगा? क्या नोट के बदले नोट देना पड़ेगा या नोट के बदले में चांदी या सोना देना पड़ेगा? क्योंकि नोट मिसली चीज़ है और ज़िमान का ज़ाब्ता यह है कि मिसली चीज़ का मिसल दिया जाता है। तो आपने फरमाया ये क्योंकि माल है और माल ज़ाया किया तो उसके तलफ पर भी आपको माल ही देना होगा, यानी ये नोट देने ही से ज़िमान अदा हो जाएगा। फिर आपसे 7वां सवाल होता है कि अगर इसका कीमी चीज़ से तबादला होगा तो ये मुतलक बै है या बै मुक़ायदा है। जो उलमा बैठे हैं, ये बै की अक़साम है, हर एक के अपने अपने अहकाम हैं। तो आपने फरमाया कि अगर इसका कीमी चीज़ से मुकाबला होगा तो ये मुतलक बै है, बै मुक़ायदा नहीं। फिर 8वां सवाल आपसे हुआ कि कर्ज इसका लेना जायज़ है या नहीं, और अदायगी में क्या नोट देना पड़ेगा या चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। तो आपने फरमाया इसका कर्ज का लेन देन भी जायज़ है, और जितना नोट लिया है उतना ही नोट आपको वापस देना होगा। फिर आपसे 9वां सवाल हुआ कि नोट और रुपए की उधार बै आपस में जायज़ है या नहीं। यहां एक नुक्ता मैं आपको वाज़े कर दूं कि फतावा रज़विया शरीफ में जहां लफ्ज़ रुपया इस्तेमाल हुआ है वो चांदी के सिक्के के लिए है, और पेपर करेंसी के लिए आप लफ्ज़ नोट इस्तेमाल करते थे। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं
कि जी आला हजरत ने एक नोट को दूसरे नोट से उधार बेचने की इजाजत दी है। वो कहते हैं जी 1000 का नोट 1200 का आप उधार पर बेच सकते हैं, आला हजरत ने फरमाया? आला हजरत ने ये कहीं नहीं फरमाया। आला हजरत ने जो फरमाया है वो ये है कि कागजी करेंसी और एक तरफ सोना या चांदी हो, इनकी आपस में एक तरफ से उधार हो तो क्या यह खरीदो फरोख्त हो सकती है या नहीं हो सकती? जैसे आज हम सुनार के पास जाएं और सुनार से सोना खरीद लें और रुपए में उसकी पेमेंट उसको बाद में करें, डिफर पेमेंट हो, तो क्या यह हो सकता है या नहीं? आला हजरत ने इस सवाल का जवाब दिया था। तो वहां नोट और रुपया इसका तकाबुल था। बाद लोग इसको, क्योंकि आज हमारी इस्तिलाह में रुपया कागज के नोट को कहते हैं, तो हर एक अपनी इस्तिलाह के हिसाब से सोचता है, तो वो ये समझे हैं कि जनाब ये रुपए की रुपए से यानी नोट की नोट से बे तफादुल के साथ, और वो भी उधार आला हजरत जायज कह रहे हैं। ये इस्तिलाहात को ना समझने की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। तो आला हजरत से जो ये नवा सवाल हुआ था वो नोट और चांदी के सिक्के की बै के हवाले से था। तो आपने इसका जवाब दिया और इसके फ़िक़ही जुज़ियात पेश किए कि इसके ऊपर बै सर्फ के अहकाम लागू नहीं होते जब एक तरफ से समन इस्तिलाही हो और एक तरफ समन खल्की हो, तो इस पर सिर्फ एक तरफ से कब्ज़ा हो जाना काफ़ी है। और इस पे अल्लामा शामी का जुज़िया भी पेश किया, बहरुर राइक से भी पेश किया, फतुल क़दीर से भी पेश किया, और इस पे बाकायदा जो इमाम मोहम्मद के हवाले से 2 रिवायतें आई थीं वो भी बयान की और उनमें तत्बीक भी पेश की कि इन दोनों रिवायतों का मतलब क्या है, और बड़ी कमाल की वो तहकीक है पढ़ने वाली। फिर आपसे इसी पर अगला सवाल हुआ कि क्या नोट की बै सलम हो सकती है या नहीं। अब जो हमारा आयोफी शरिया स्टैंडर्ड है वो क्योंकि मालिकिया के मज़हब के मुताबिक पेपर करेंसी को भी समन खल्की के ही हुक्म में रखता है, इसीलिए वो सोने की और रुपए की जब आपस में बै हो तो उस पर उधार को मना करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में करेंसी सलम किया जाता है। करेंसी सलम का मतलब ही यह है कि एक तरफ से नकद है और एक तरफ से उधार है। तो ये हुजूर सैयदी आला हजरत का जो मौक़िफ़ है उसको ही हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियार किया है कि अगर डॉलर और रुपए की आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं आपस में, रुपए आपने अभी दे दिए, डॉलर बाद में मिलेंगे, तो इस आईओफी स्टैंडर्ड के मुताबिक तो इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन हमारे स्टेट बैंक की तरफ से इसकी परमिशन है, जब ये सारे बैंक जो है वो करेंसी सलम कर रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ भी आला हजरत का था, और आला हजरत का मौक़िफ़ ही इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर राइज है। उसके बाद फिर 11वां सवाल हुआ कि क्या जायद कीमत पर इसकी खरीदो फरोख्त हो सकती है। मसलन जो आज का रेट है, अगर कोई डॉलर से या किसी सोने चांदी के जरिए इसकी खरीदो फरोख्त करे तो उस पर लाजिम है कि क्या मार्केट रेट के मुताबिक ही करे। तो आपने इसकी इजाज़त दी, क्योंकि इस्तिलाह का मामला है और इस्तिलाह में आप पर यह लाजिम नहीं है कि जितने लिखे हैं उसके मुताबिक ही पर बेचें। लेकिन यह हुक्म तब है कि जब एक तरफ नोट हो, दूसरी तरफ कोई और करेंसी हो। रुपए की रुपए से यानी नोट की नोट से जो बै है उसका मामला जुदा है, यह दिमाग में रखिएगा इस बात को। और फिर आपसे जो 11वां सवाल हुआ था कि अगर आप कहते हैं कि इसकी इजाजत है तो फिर सूद में और इसमें क्या फर्क है, रिबा में और इसमें क्या फर्क आएगा। तो फिर यहां जो आपने बहस की है और वो जुजियात पेश किए कि जिससे आप इस्लामिक बैंकिंग के बुनियादी उसूल को हासिल कर सकते हैं, कि कौन सी वो सूरतें हैं कि जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है वहां हलाल नफा होगा, और सूद जो नाजायज है, गुनाह है, उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो आपने फतावा काजी खान के हवाले से और दीगर फुकाहा के हवाले से बहुत सी वो जुजियात पेश किए कि जिससे जायज नफा कमाने की सूरतें आपने वाज़े तौर पर बयान की हैं। जहां तक नोट की नोट के साथ तफादुल के साथ बै है, तो बाज़ लोग इस पर भी ये गलत फहमी का शिकार हैं कि आला हज़रत ने इसके जवाज़ की इजाज़त दी है। किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम में इसके ऊपर कोई सवाल है ही नहीं, पहली बात तो ये है।
और फतावा रज़िया शरीफ में 2 मुकामात पर आला हजरत ने इसके अदम जवाज का फतवा दिया है। मसलन 1000 का नोट क्या 1100 का बेचा जा सकता है? दूसरी तरफ भी नोट, इस तरफ भी नोट। तो इसको आला हजरत ने 2 मुकाम पे मना किया। और इमाम मोहम्मद का जो इसमें इख्तलाफ है, 1 फलस की 2 फलूस के साथ बै के अंदर, तो इमाम मोहम्मद के कौल को आपने मुफ्ता भी करार दिया इस मुकाम पर। तो जब इमाम मोहम्मद के कौल को मुफ्ता भी करार दिया तो 1000 का नोट 1100 रुपए में बेचना जायज़ नहीं है। तो ये इमाम अहले सुन्नत ने इतना बड़ा मसला हल किया कि जब आपने मक्कतुल मुकर्रमा में ये इबारत तहरीर की तो आपका जो मुसव्वदा था वो हरम शरीफ की लाइब्रेरी के अंदर रखा था। आप उसका मुबय्यज़ा लेकर प्रूफ रीडिंग के लिए मक्के की जो लाइब्रेरी थी उसमें आकर बैठे और मुताला आप फरमाने लगे। तो वहीं पर एक बहुत बड़े जो मक्के के उस वक्त के आलिम थे, अब्दुल्ला बिन सिद्दीक, वो उस किताब को पढ़ रहे थे। और जैसे ही वो फतहुल कदीर का जुजिया आपके सामने आया तो वो जोश में आ गए और अपनी रान पर उन्होंने हाथ मार के कहा कि ऐना जमाल लुब्नु अब्दुल्ला मिन हाज़न नस्सी सरी, कि जब उस वक्त के, इससे पहले के जो मुफ्ती हनफिया थे, मुफ्ती जमाल बिन अब्दुल्ला, जब उनसे ये पूछा गया था यही सवाल, तो उन्होंने ये कहा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बयान किया, कि इल्म उलमा की गर्दनों पर अमानत है, मुझे इसका कोई जुजिया नहीं मिला इसलिए मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उलमा इसका जवाब देंगे। तो जब इतना वाज़े जुजिया उनके सामने आया तो कहने लगे कि जमाल बिन अब्दुल्ला इस नस्से सरी से कैसे गाफिल रह गए। तो हुजूर सैयदी आला हजरत की फ़क़ाहत और ख़ास तौर पर मुआशी मामलात में अगर गिरफ्त को देखना हो तो किफ़्लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम इसकी एक रोशन और ज़िंदा मिसाल है। तो आज के दौर में भी अगर हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल एक करेंसी के हवाले से ही उठता है और इसी के मामलात दरपेश आते हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक बैंकिंग का हमारा कोर्स है उसमें इसको शामिल किया जाए निसाब के अंदर और बाकायदा सबकन इसको पढ़ाया जाए। हो सकता है किसी को इस पर एतराज़ हो, कुछ सवालात हों, तो वो भी एक एकेडमिक का हिस्सा होता है, उसमें मज़ीद आगे बात की जा सकती है, लेकिन इसको पढ़ने से बहुत से जहन के जो तारीक गोशे हैं वो इंशाअल्लाह रोशन होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।